जो आज हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं बच्चों, दैट इज क्लिनिकल एग्जामिनेशन. ओके, इन विच वी डू फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री टेकिंग एंड जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन. इसके अंदर हम क्या क्या सीखेंगे, दैट इज स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव्स जो हैं. फर्स्ट इज हाउ टू कम्युनिकेट विद द पेशेंट्स प्रॉपरली एंड एम्पैथिकली. ओके. सेकंड, हाउ टू टेक ए डिटेल्ड रेलिवेंट एंड प्रॉपर हिस्ट्री. किस तरह हम पेशेंट की हिस्ट्री प्रॉपरली लेते हैं. नेक्स्ट इज इवेल्युएट द साइंस पर्टेनिंग टू सिस्टेमिक एग्जामिनेशन. मीन्स कि कौन से उसके साइंस पेशेंट में हमें मिल रहे हैं कि जिससे हम किसी पर्टिकुलर सिस्टम को आगे फर्दर चेक करेंगे. ओके. नेक्स्ट है परफॉर्म जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन. ठीक है, ये हम ऑलमोस्ट सभी पेशेंट्स पे कर सकते हैं जो भी आपके पास आ रहे हैं कि जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में कैसे करना है. एंड लास्ट इज इवेलुएट द सिस्टेमिक एग्जामिनेशन अंडर. फिर इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं किसी भी एग्जामिनेशन को. नंबर 1 इज इंस्पेक्शन, जिसमें हम पेशेंट को बिना टच किए, बिना छुए, ठीक है, जस्ट इंस्पेक्ट करते हैं कि पेशेंट के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं. नेक्स्ट इज पैल्पेशन, जिसके अंदर हम पैल्पेट करके देखते हैं पेशेंट को, ठीक है, टच करके देखते हैं. नेक्स्ट इज परकशन. परकशन में भी हम अलग अलग पार्ट्स को, ठीक है, परकस करते हैं, उसका सिस्टम होता है. ओके. नेक्स्ट इज लास्ट जो है ऑस्कल्टेशन. ठीक है, वो हम स्टेथोस्कोप की मदद से जो है चेक करते हैं पेशेंट्स के अंदर. ओके. चलो, इंट्रोडक्शन में जो है दैट इज कोई भी हमने डायग्नोज अगर पेशेंट का करना है, फर्स्ट स्टेप इज ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेशेंट विच इंक्लूड्स हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड अदर इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, कोई भी ऐसे नहीं है ना, पेशेंट आपके पास आ रहा है आप सीधा उसको टेस्ट तो नहीं लिख दोगे ना. फर्स्ट यू हैव टू चेक, फर्स्ट यू हैव टू ऑब्जर्व कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है. ठीक है, हो सकता है कि उसको बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के आप ठीक कर पाओ. तो सबसे पहले अपने माइंड में आप यही रखो कि हम अगर उसको बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के ठीक कर सकते हैं, देन इट इज़ वेरी वेल एंड गुड. ओके. तो इन्वेस्टिगेशंस जो है हमारी हेल्प करती हैं डायग्नोज बनाने में, और उसके साथ साथ हिस्ट्री टेकिंग, जो पेशेंट की हिस्ट्री है, और प्लस उसका जो फिजिकल एग्जामिनेशन है. ओके. ये तीनों चीज़ें मिलके ही हमारा डायग्नोज फाइनल करती हैं. ओके. तो सेकंड स्टेप है इसका इज इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑब्टेन्ड नॉलेज. ठीक है, जो भी आपको ये डाटा मिला, फिर आप उसको अपनी जो नॉलेज है मेडिकल की आपकी, उसके साथ कंपेयर करके फिर आप उसका फर्दर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो. ठीक है. और जो लास्ट आता है जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट. इट शुड बी परफॉर्म्ड बिफोर प्रोसीडिंग द सिस्टेमिक एग्जामिनेशन. ठीक है, हम पर्टिकुलर किसी सिस्टम को चेक करने से पहले एक जनरल एग्जामिनेशन पेशेंट का करते हैं. तो देखते हैं, सबसे पहला जो पॉइंट आता है दैट इज क्लिनिकल एग्जामिनेशन. ओके. इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं. द वर्ड जो पेशेंट है, पेशेंट वर्ड कहाँ से लिया गया है, इट इज ए लैटिन वर्ड फ्रॉम पेशेंस. ओके, मीनिंग सफरेंस और फोरबियरेंस. पेशेंस का मतलब क्या है कि सफरेंस, कि उसको जो प्रॉब्लम है, कोई जो उसको सफरिंग हो रही है, और फॉरबियरेंस, ठीक है, कि वो क्या फील कर रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है. ठीक है. नेक्स्ट इज द क्लिनिकल एग्जामिनेशन इन द आउटडोर क्लिनिक बिगिंस द मोमेंट द पेशेंट इज सीन बाय द डॉक्टर. इट इज इम्पॉर्टेंट टू मेक द पेशेंट रिलैक्स एंड कंफर्टेबल. ठीक है, क्या होता है कि पेशेंट आपके पास क्लिनिक में आ रहा है या ओपीडीज में आ रहा है, ठीक है, आप उसको थोड़ा रिलैक्स और कंफर्टेबल फील करवाते हो पहले. ठीक है, इस तरह नहीं कि वो फटाफट आया कि आपने कभी चलो आओ लेटो फटाफट तुम्हारा ऑपरेशन कर दें, ऐसे नहीं. आराम से यू हैव टू कीप द पेशेंट कंफर्टेबल. ठीक है, एक तो आपका जो क्लिनिक है वो आगे बताएंगे किस तरह का होना चाहिए. ओके. चलो, सबसे पहले आपका ये जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन है कब स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही पेशेंट आपका एंटर होता है, जैसे ही आप उसको फर्स्ट टाइम देखते हो, ओके, तभी से आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाता है. ओके. देर आर 2 बेसिक स्टेप्स इन क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट. ठीक है, 2 बेसिक स्टेप्स हैं.
नंबर 1 इज हिस्ट्री टेकिंग, नंबर 2 इज फिजिकल एग्जाम। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन मीन्स उसको पेशेंट को टच करने से पहले या उसकी बीमारियों के बारे में पूछने से पहले आप उसकी एक जर्नल इंट्रोडक्शन लेते हो पेशेंट की। ओके, दैट इज हिस्ट्री टेकिंग। इसके अंदर क्या है, इट इंक्लूड्स जर्नल एंड स्पेशल इंटेरोगेशन। तो एक ये इंटेरोगेशन मतलब कुछ क्वेश्चनिंग होती है, जैसे पेशेंट का भी बताएंगे क्या क्या स्टेप्स आते हैं इसके अंदर हिस्ट्री टेकिंग में। चलो, फिर आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। उसके अंदर क्या आता है, इट इज एन ऑर्डरली एग्जामिनेशन फॉर द इवेल्युएशन ऑफ पेशेंट्स बॉडी एंड फंक्शंस। ठीक है, इसके अंदर हम फिर जो पर्टिकुलर सिस्टम की उसको प्रॉब्लम है, पेट से रिलेटेड है, रेस्पिरेटरी से है, कार्डियोवैस्कुलर से, अलग अलग सिस्टम से रिलेटेड जो भी उसकी प्रॉब्लम है, फिर हम उस पर जाते हैं नेक्स्ट स्टेप। ओके, इट इंक्लूड्स नॉन इन्वेसिव मेथड्स अलॉन्ग विद मेजरमेंट ऑफ वाइटल साइंस। ठीक है, वाइटल साइंस फिर हम उसके चेक कर सकते हैं पेशेंट के, वो क्या क्या होते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करना, पल्स चेक करना, टेम्परेचर चेक करना और रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है, मेन 4 होते हैं वाइटल साइंस जो हम हर पेशेंट के चेक करते हैं, करने चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसके अंदर फिर फर्दर जो सिस्टेमिक एग्जामिनेशन सॉरी फिजिकल एग्जामिनेशन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। दैट इज जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन जो हम आज आपको बताएंगे, और दूसरा जो स्टेप है दैट इज सिस्टेमिक फिजिकल एग्जामिनेशन, जो अलग अलग सिस्टम में हम चेक करते हैं। वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक होता है कि रेस्पिरेटरी से रिलेटेड तो हम लंग्स को करेंगे या चेस्ट एरिया को चेक करेंगे। ठीक है, एब्डोमेन से रिलेटेड है तो हम जीआईटी एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम करेंगे। ओके, तो या एक्सक्रीटरी सिस्टम करेंगे। ठीक है, वो अलग अलग फिर सिस्टम्स आ जाते हैं। चलो, सबसे पहला स्टेप जो हमारा आता है दैट इज हिस्ट्री टेकिंग। ओके, कोई भी पेशेंट आपके पास जब भी क्लिनिक पे आता है, सबसे पहले ये काम आपके पास जो आपने अटेंडेंट रखे होते हैं ना, या आपके रिसेप्शनिस्ट होते हैं, ठीक है, क्लिनिक्स में, वो भी कर सकते हैं या आप खुद भी कर सकते हो एज ए डॉक्टर। ओके, सबसे पहले हिस्ट्री टेकिंग इज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड स्किल्ड पार्ट ऑफ क्लिनिकल एग्जामिनेशन। द पेशेंट इज आस्क्ड फॉर ए डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट हैज हैपेंड। हिस्ट्री टेकिंग इंक्लूड्स, इसके अंदर 8-10 पॉइंट्स आते हैं, वो आप अपना एक कार्ड भी बना सकते हो, ओपीडी कार्ड्स होते हैं जो, ठीक है, उस पर आप लिख सकते हो सारा कुछ। ठीक है, या आप अपने डाटा में इसको फीड कर सकते हो। और डाटा रिकॉर्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल की डेट में हमें पेशेंट का प्रॉपर डाटा रिकॉर्ड रखना चाहिए। ठीक है, वो तुम्हारे, क्योंकि पेशेंट एक बार तो आएगा नहीं, अगर उसने मेडिसिन दी आपने, वो नेक्स्ट विजिट पे भी आएगा, फिर आपको ईजी हो जाएगा कि हाँ मैंने इस पेशेंट को, ये इसका नाम है, ये इसकी एज है, ठीक है, ये पर्टिकुलर्स हैं, और इसको ये दवाई दी थी, फिर मैंने इसको कौन सी दवाई देनी है, दोबारा री एग्जामिन करना है। ठीक है, वो आपको हेल्प करेगा। सबसे पहले आता है नेम ऑफ द पेशेंट। ठीक है, सेकंड इज एज, फिर एड्रेस, ठीक है, फिर मैरिटल स्टेटस, ओके, फिर सोशल एंड ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री। इसके अंदर क्या क्या आ जाता है कि वो क्या काम करता है पेशेंट, और या उसकी कोई हिस्ट्री है, कोई ड्रग एब्यूज़ की, अल्कोहल इनटेक की, ओके, स्मोकिंग की, या फिर वो कहाँ पे रहता है। ओके, ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, वो कहाँ पे काम करता है, लिविंग अरेंजमेंट्स, अकोमोडेशन, ठीक है, और बेसलाइन फंक्शनिंग क्या है, वो किस तरह का काम कर रहा है। कई बार कुछ बहुत सी बीमारियां जो है वो हमारे काम से रिलेटेड होती हैं ना, कि हम कोई माइंस में काम कर रहे हैं वर्कर्स, ओके, या कोई आप फैक्ट्री में काम कर रहे हो, कोई केमिकल्स का काम कर रहा है ना, इंजीनियर्स हैं जो, वो किस तरह की हैं, या आप कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं जो वो कंप्यूटर पे सिटिंग जॉब है, क्लरिकल जॉब है, इवन टीचर है, डॉक्टर है। तो अलग अलग प्रोफेशन में अलग अलग बीमारियां होती हैं। ओके, चलो नेक्स्ट हम उससे पूछेंगे, या फिर उसके बाद हम उससे उसकी ऑक्यूपेशन तो हो ही गया, तो उसके पास कोई उसने पेट्स तो नहीं रखे हुए, क्योंकि बहुत सी बीमारियां पेट्स से भी आती हैं, जो हम पालतू जानवर रखते हैं। ठीक है, डॉग से, बर्ड से, ठीक है, आजकल बहुत सारे पेट्स रखते हैं लोग। ओके, उससे भी कुछ बीमारियां हो सकती हैं। फिर उसकी लास्ट में हम देखते हैं हॉबीज़ क्या है। अच्छा, कुछ इस तरह की किसी की हॉबी हो, सपोज कोई स्पोर्ट्स करता है, ठीक है, उसको कोई इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ओके, या कोई भी तरह की, जो सिंगर है उसका गला खराब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इससे आपको पता चलेगा कि उस पर्टिकुलर पर्सन या पेशेंट को किस तरह की बीमारी होने के चांस ज़्यादा है।
ठीक है, इसलिए ये हिस्ट्री लेनी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट हिस्ट्री आप पूछते हो, हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस इलनेस, ठीक है, कि आपको इस बीमारी से पहले भी कोई बीमारी हुई थी, क्योंकि जो बीमारियां हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। ओके, होम्योपैथी में खासकर हम ये बिलीव रखते हैं कि कोई पहले पुरानी बीमारी होती है, वो सुप्रेस हो जाती है या दब जाती है, उसके बाद फिर कोई नई बीमारी आती है, ठीक है, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो हमें साथ साथ चलती है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज कोई एक्सीडेंट तो नहीं है हिस्ट्री के अंदर, ठीक है, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि कोई भी बीमारी किसी ऑपरेशन की कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है। ओके, उसने कोई ऑपरेशन करवाया, कोई स्कार रह गया या कोई अंदर कोई गड़बड़ हो गई ऑपरेशन में, ठीक है, वो भी हो सकता है। तो ये चीज़ें आप पूछ सकते हो, इसका आप डाटा रिकॉर्ड करते हो प्रॉपर। ठीक है, फिर आता है फैमिली हिस्ट्री। कुछ बीमारियां जो है वो हेरिडिटरी होती हैं, ठीक है, जैसे पेरेंट्स को थी, फिर बच्चों में आई, फिर उनके बच्चों में आई, इस तरह ये चलती रहती हैं। तो फैमिली हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, मैनी कार्डियक डिजीजेज हैं, इवन कैंसर्स हैं, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, तो ये चीज़ें सारी हमें हेल्प करती हैं। स्टेट ऑफ द हेल्थ ऑफ द पेशेंट, सिबलिंग्स, एनी कॉज ऑफ डेथ, ठीक है, कई बार हम ये पूछ सकते हैं कि आपके पेरेंट्स की अगर यंग एज में डेथ हुई है किसी की, तो वो किस वजह से हुई है, ठीक है, तो वो हमें कॉज पता लग जाता है कि जैसे कार्डियक अरेस्ट हुआ, हार्ट अटैक हुआ, तो उस पर्टिकुलर फैमिली में हमें होता है कि उसके कुछ चांसेस बढ़ जाते हैं सेम बीमारी रिपीट होने के। ठीक है, फिर आता है प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स क्या होती हैं? अलाउ द पेशेंट टू टेल हिज चीफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, मतलब जो प्रेजेंट है, ठीक है, कि अभी आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं या क्या आपको कंप्लेंट्स हैं इस टाइम पे, ठीक है, जिसके साथ पेशेंट आपके पास दिखाने आया है। ओके, तब आप जाके उससे पूछते हो कि व्हाट आर योर प्रेजेंट कंप्लेंट्स। ओके, अलाउ द पेशेंट टू टेल हिज चीफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स इन हिज और हर ओन वर्ड्स। ठीक है, उसको ऐसे नहीं है कि जो भी उसकी लोकल लैंग्वेज है उसको आप जिसमें भी वो कंफर्टेबल है, ठीक है, ऐसे नहीं कि वो हिंदी बोल रहा है, उसको इंग्लिश आती नहीं है तो उसको आप फोर्स करने, नहीं मेरे को इंग्लिश में बताओ क्या हुआ, ऐसे नहीं करना। आपको जो पेशेंट जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उसी लैंग्वेज में यू हैव टू आस्क। ओके, दीज आर द प्राइमरी रीजंस फॉर सीकिंग मेडिकल हेल्प, ठीक है, मतलब जिस वजह से वो आपके पास आया है, नोट दैम इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, फिर आप उसको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हो कि सबसे पहले क्या प्रॉब्लम आई, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ और अभी क्या है। ठीक है, तो आपको एक उसका बीमारी का आइडिया हो जाता है कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है, आपने किस डायरेक्शन में ट्रीटमेंट करना है। ओके, ऑल सिम्टम्स में नॉट बी ऑफ इक्वल डायग्नोस्टिक इम्पोर्टेंस, ठीक है, वो पेशेंट आपको जो भी बता रहा है आपने सारा नोट डाउन कर लेना है। कुछ चीज़ें में भी ऐसी भी हो सकती हैं जो आपके यूज में ना आए, तो बट आपने नोट डाउन कर लेना है। फिर आता है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस, कि मतलब इस बीमारी से रिलेटेड पर्टिकुलर, कि पहले भी आपको कभी ये हुआ है या कुछ इससे रिलेटेड भी थी प्रॉब्लम। ठीक है, बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं कि जो कन्वर्ट हो जाती हैं, जैसे खांसी जुकाम हुआ, ठीक है, या बुखार हुआ, वो आगे फर्दर और बड़ी बीमारी में कन्वर्ट हो जाता है कई बार। ठीक है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस बन गया कि कफ नहीं ठीक हो रही, पेशेंट ने कफ की मेडिसिन ली, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, टीबी बन गया। ठीक है, 2-3 महीने के बाद, तो वो चीज़ आपको हेल्प करती है। ओके, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस, इट्स मोड ऑफ ओरिजिन, कि कैसे स्टार्ट हुआ, व्हेन इट बिगैन, डिड इट स्टार्ट स्लोली और सडनली, the order in which the symptoms appeared and how they have progressed। ठीक है, अभी किस तरह से स्टार्ट हुई आपकी प्रॉब्लम और किस कैसे बढ़ी। ठीक है, और आस्क फॉर एनी ट्रीटमेंट्स रिसीव, ठीक है, इसके अंदर हम पूछेंगे कि क्या आपने इसके लिए कोई पहले ट्रीटमेंट लिया, ठीक है, या ट्रीटमेंट लेने का आपको क्या बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। ओके, नेक्स्ट हम पूछ सकते हैं एनी वेट लॉस। ठीक है, ये जनरल क्वेश्चंस हैं बच्चों। जैसे उस पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब मैं जैसे बीमार नहीं था तो मैं बहुत हेल्दी था, जैसे ही बीमार हुआ या फीवर हुआ या कफ हुई तो मेरा वेट लॉस हो गया एकदम से 5 किलो 2 किलो। ठीक है, वो आपने नोट कर लेना। एपेटाइट, ठीक है, कि अभी मेरे को बिल्कुल भूख नहीं लग रही या बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। ओके, एंड स्ट्रेंथ, ठीक है, कि कोई वीकनेस तो नहीं पेशेंट फील कर रहा, ठीक है, कि उसके मसल्स वीक हो गए हैं, उनकी पावर जो है वो कम हो गई है मसल्स की। चलो,
लास्ट में पूछ सकते हैं उसके, आस्क व्हेन वर यू फ्री फ्रॉम एनी इलनेस। फिर हमें एक क्वेश्चन जनरल बनता है ना कि आप कब बिल्कुल ठीक थे। उसको कहेगा कि सर मैं 1 महीने पहले बिल्कुल ठीक था, एकदम से मैं बीमार होना शुरू हुआ, फिर ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ती गई। ओके, तो वो भी आप एक पर्टिकुलर डेट लिख सकते हो, हफ्ता पहले, 2 दिन पहले, ठीक है, वो अलग अलग पेशेंट्स में अलग अलग होगा। चलो लास्ट फिर आप देखोगे कि ट्रीटमेंट हिस्ट्री, जैसे आपने पूछा कि पहले क्या ट्रीटमेंट लिया, वो आप नोट डाउन कर लोगे कि उसने क्या क्या ट्रीटमेंट लिया, एलोपैथिक लिया, होम्योपैथिक लिया, आयुर्वेदिक लिया, ठीक है, कुछ भी लिया, कि कौन सी मेडिसिन खाई। ओके, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ मेडिसिन ऐसी हैं कि जिनकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो वो आपको हेल्प करेगा आपका डायग्नोज और आपका ट्रीटमेंट देने में। ओके, हिस्ट्री टेकिंग दो कंसिडर्ड easy and tedious, but a new medical student is perhaps the most important and skilled part of clinical examination। ठीक है, तो ये बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपको ये सब आना चाहिए किसी भी पेशेंट को। ये सभी पेशेंट पे लागू होता है, कोई भी पेशेंट किसी भी एज का, देखो अगर छोटे बच्चे आ रहे हैं तो आप उसकी मदर से हिस्ट्री ले सकते हो। ओके, तो हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री टेकिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी मेडिकल एग्जामिनेशन। डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर हो दुनिया में, वो चेक करने से पहले सबसे पहले हिस्ट्री ही पेशेंट की, ये सब पॉइंट्स ही नोट करता है, और आपको सबको ये आने चाहिए।